स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी सन 1942 में यूनाइटेड किंगडम स्थित ऑक्सफोर्ड में हुआ तथा उनकी मृत्यु 14 मार्च सन 2018 को कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम में हुई। स्टीफन ब्रिटिश सैद्धांतिक भौतिक शास्त्री, ब्रह्मांड विज्ञानी और लेखक थे। तदुपरांत कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक ब्रह्मांड मीमांसा के अनुसंधान प्रबंधक थे। उन्होंने मानव विज्ञान का इतिहास लिखा है। हम जब हॉकिंग को देखते हैं तब हमें अष्टावक्र की याद आती है। ये हमारे युग के ऋषि थे। मित्रों, स्टीफन हॉकिंग साहब हमारे जमाने के वली थे, इस सदी के इल्मी थे। हॉकिंग महर्षि थे और ये सूत्र आज का उपनिषद है। अब इन मंत्रों को आत्मसात कर लो जो हमारे युग के मंत्र दृष्टा ऋषि को प्राप्त हुए हैं। स्टीफन एनलाइटन थे, अवेकन थे। वो जाग चुके थे। उन्होंने पा लिया था, वो जान चुके थे। एक एक सूत्र मूल्यवान है। हर सूत्र में दृढ़ता है, स्पष्टता है। कहीं कोई विरोधाभास नहीं है, कहीं पर चालाकी नहीं, सीधी बात है। पहला सूत्र, हम सब केवल एक सामान्य तारे के ग्रह पर बस रही वानरों की एक विकसित प्रजाति ही है, लेकिन हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं और यह लक्षण हमें विशेषता प्रदान करता है। हम मनुष्य इसलिए विशेष नहीं कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है या किसी ईश्वर का हमारे पर ध्यान होगा। हम संयोग से यहाँ पर है, यह बड़ी साधारण सी बात है। असाधारण तो हमारी बुद्धि है, हमारा विवेक है, हमारा विज्ञान है, हमारी भाषा है, हमारा मन है, हमारी चेतना है, हमारी कॉन्शियसनेस है। यह विज्ञान मंत्र रट लीजिए मित्रों। हम भाषा एवं बुद्धि के कभी खिलाफ ना हों। हम विचार एवं बुद्धि के विपरीत कभी ना चले। जिस वजह से हम एक विशेष प्राणी बने हैं, उस बुद्धि का हम कभी निषेध ना करें, यही प्रार्थना है। सूत्र दूसरा, बुद्धिमत्ता का अर्थ है परिवर्तन के नियम अनुकूलन स्थापित करने की क्षमता। बुद्धिमान वो है जो अपनी सोच को बदलने को तत्पर है या तैयार है। प्रबुद्ध व्यक्ति वह है जो अपनी पुरानी मान्यताओं का पूरी तरह से त्याग करे और उसकी प्रामाणिक घोषणा करे। पुराने को पकड़ के रखने की वृत्ति प्रज्ञा से युक्त मनुष्य का लक्षण नहीं है। मैं पहले यह मानता था, अब मैंने उसे छोड़ दिया। मैं अज्ञानी था, अब मुझे पूर्ण तथा वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ है। ऐसा बोलने वाला मनुष्य ही मेधा से युक्त है। इसे बोध कहते हैं। यह बोध ही है कि तुम परिवर्तन के अनुकूल हो गए। सूत्र 3, मैंने देखा है कि जो लोग ऐसा दावा करते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, वो लोग भी रोड क्रॉस करते वक्त
आसपास देखकर चलते हैं। यहाँ ऋषि हॉकिंग द्वारा नसीब, प्रारब्ध या भाग्यवाद का खंडन किया गया है। अगर विधि ने तुम्हारा प्रारब्ध लिखा ही हुआ है तो क्यों डरते हो? सजग रहने की आवश्यकता ही ना रही जब तुम जानते हो कि सब कुछ पहले से तय है। परिवर्तन तो किया नहीं जा सकता, तो टेंशन काहे को लेने का। सूत्र 4, बहुत सारे संयोगों के मेल से किसी ग्रह पर जीवन को संभव बनाया जा सकता है। जिस प्रकार से हम मानते आए हैं उस हिसाब से तो इस ग्रह पर जीवन निर्मित नहीं हुआ। इस लिहाज से उन्हें उन घटनाओं को जो जीवन का कारण बनी उन्हें संयोग कहना ही ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन वैसे संयोगों को एकत्र किया जाए, इकट्ठा लाया जाए, संयोग का समयोग किया जाए तो जीवन पैदा किया जा सकता है, जीव पैदा किया जा सकता है, जगत पैदा किया जा सकता है, चेतना को पैदा किया जा सकता है, आत्मा का सृजन किया जा सकता है। सूत्र 5, कभी मैं सोचता हूँ कि क्या मैं जितना मेरी असमर्थताओं की वजह से या इस पहियों वाली कुर्सी के कारण जितना प्रचलित हूँ उतना मेरी खोजों के कारण प्रसिद्ध होऊंगा। स्टीफन हॉकिंग कह रहे हैं कि कभी कभी उनके दिल में ये ख्याल आता है कि उनको लोग व्हीलचेयर पर घूमने वाले अष्टावक्र के रूप में जानते होंगे या उनकी संहिता को भी जानते होंगे। हमारे यहाँ एक मिथक के तहत अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, तुम्हारी सभा में तो सब सिर्फ चमड़ी को देखते हैं, कोई आत्मदर्शी नहीं बैठा तुम्हारी इस सभा में। हमारे युग के वास्तविक महर्षि स्टीफन वो ही बात आज के दौर में अपने तरीके से कह रहे हैं। सूत्र 6, मेरी दृष्टि में वास्तविकता का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जो मानव मन की सीमा के बाहर हो। स्टीफन हॉकिंग एक ज्ञानी विज्ञानी है। उनका कहना है सब कुछ जाना जा चुका है और उसे जनवाया जा सकता है अगर किसी को सही अर्थों में जानना ही है तो। हर एक सवाल का एक सही जवाब उन्हें मिल चुका है। हमारे लिए जो रहस्य है वो उन्हें स्पष्ट है। मन में और शब्द से सब कुछ समझा जा सकता है, बुद्धि से और भाषा में सब कुछ जाना जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम्हारे काम का हो और तुम उसे समझना चाहो फिर भी ना समझ पाओ। तुम जान ही सकते हो, सवाल यह है कि आप जानना चाहोगे। सूत्र 7, टूटे हुए कंप्यूटर के लिए ना कोई स्वर्ग है और ना ही कोई पुनर्जन्म। ये सब अंधेरे से डरने वाले लोगों की परिकथाओं जैसा है। स्टीफन को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे वे दृढ़ता से प्रकट करते हैं। कहते हैं हॉकिंग कि जन्मांतर एवं जन्नत जैसे ख्याल केवल कोरी कल्पनाएं हैं, इनमें कोई वजूद नहीं। तुम्हारे कंप्यूटर की मेमोरी में तुमने कई फाइलें और फोल्डर्स डाउनलोड किए हैं, वो सब कहाँ जाएंगे
जब तुम्हारा कंप्यूटर टूट जाएगा? क्या उसका पुनर्जन्म होगा? क्या उसका पूर्वजन्म होगा? तुम्हारी अच्छी मेमोरी को स्वर्ग में जगह मिलेगी? जब तुम मरोगे तब तुम्हारी यह मेमोरी अचानक खत्म हो जाएगी। वो एक सॉफ्टवेयर की तरह है जो जिस पर निर्भर है। उस हार्डवेयर के खत्म हो जाने पर खुद भी खत्म हो जाता है। उसमें अच्छी यादें भरी हो या बुरी, सारी फाइलें खत्म। इंसान का मन भी उसके मस्तिष्क के ऊपर निर्भर है। यह जो माइंड है वह ब्रेन के ऊपर आधारित है। हमारे ब्रेन सेल्स या दिमाग की पेशियों में यह माइंड, जो कि एक मेटाफिजिकल एंटिटी है, वो रहती है। जैसे भेजे में गोली लगी कि कल्लू मामा गायब, अब वो कहीं नहीं है। पूर्वजन्म, पुनर्जन्म तथा जन्नत जहन्नुम परियों की कहानी की तरह है, बच्चों के खेल। अंधेरे में क्या होता है यह किसी को पता नहीं होता, वह अज्ञात है। अंधेरे से लोग डरते हैं तो अज्ञात से भी डरते हैं। अज्ञात से डरना नहीं है, डरना मना है। डर के आगे ज्ञान है। अज्ञात ज्ञात हो जाएगा। प्रकाश के साथ एक कदम और चले कि अंधकार एक और कदम पीछे जाएगा। सूत्र 8। कुछ लोग ऐसा दावा करेंगे कि प्रेम, आनंद एवं सौंदर्य जैसी कुछ चीजें विज्ञान के क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र की है और उन्हें वैज्ञानिक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं कहता हूं कि अब उन सारी बातों को विकासवाद के सिद्धांत के उपलक्ष्य में परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ तो लोग आज भी मानते हैं कि प्रेम, आनंद और सौंदर्य जैसी चीजों को शब्दों एवं भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आज भी वे मानते हैं कि प्रेम, सौंदर्य या आनंद बुद्धि या विचार से परे है। लेकिन स्टीफन उससे विपरीत बात करते हैं। वो कहते हैं कि विकासवाद के सिद्धांत के मुताबिक प्रेम, सौंदर्य और आनंद जैसी चीजों को व्याख्यायित किया जा सकता है। इन मनोभावों को भाषा एवं विचार से समझा जा सकता है। आज यह संभव है कि अगर हम चाहें तो इन्हें समझ सकते हैं। सूत्र 9। हम सब बहुत पहले ब्रह्मांड में हुई विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की प्रमात्रा की अर्थात क्वांटम अस्थिरता की उपज है। यहाँ स्टीफन हमें हम क्यों पैदा हुए उसका कारण बता रहे हैं। हमारा निर्माण कैसे हुआ उसका सच्चा कारण हॉकिंग ने हमें बताया। यहाँ क्वांटम फिजिक्स है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की एक आंशिक हकीकत जो कि हमारी उत्पत्ति का मूल कारण है। हमारे अस्तित्व में आने के कार्य का कारण यहाँ स्पष्ट किया गया है। सूत्र 10। 1982 में मुझे पहली बार सृष्टि के विषय में एक दिलचस्प किताब लिखने का विचार आया था। मुझे मेरी बेटी की स्कूल की फीस के लिए पैसों का इंतजाम करना था।
आखिर स्टीफन ने वो किताब लिखी जिसे आज हम अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम या समय का संक्षिप्त इतिहास के नाम से जानते हैं। सूत्र 11। मैं एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था। मैंने कॉलेज में ज़्यादा वक्त नहीं बिताया। मैं आत्ममस्ती में व्यस्त था। स्टीफन अपने बारे में बताते हैं कि उन्होंने महाविद्यालय में ज़्यादा समय व्यतीत नहीं किया। वे कबूल करते हैं कि वे एक अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। पढ़ाई से ज़्यादा उन्हें खुद में खोए रहने में मज़ा आता था। शायद यही वजह होगी कि वो एक लेखक बन पाए। सूत्र 12। कई लोग जगत को माया समझते हैं, एक उलझन। जगत वैसा नहीं है। कई लोग जगत को माया अर्थात मिथ्या समझते हैं। वो कहते हैं कि जीवन एक उलझन है, एन इल्यूजन। माया का अर्थ है जो जैसा नहीं है उसका वैसा दिखना। माया अर्थात इल्यूजन या भ्रम, उसके कई अर्थ हो सकते हैं। जगत एक जादूगरी है, एक इंद्रजाल, एक बेबूझ पहेली, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। माया का अर्थ है मैट्रिक्स, जो ना हो फिर भी जिसका आभास हो, एहसास हो, उसे माया कहते हैं। किंतु स्टीफन कहते हैं कि जगत माया, इल्यूजन, भ्रम, आभास, मिथ्या या मैट्रिक्स नहीं है। जगत सत्य है। जगत का अस्तित्व है। जगत एक वास्तविकता है। जगत के वास्तविक रूप को जाना जा सकता है। जीवन कोई पहेली नहीं जिसे सुलझाया ना जा सके। जीवन एवं जगत को उसके वास्तविक रूप में बुद्धि से तथा शब्दों में जाना जा सकता है। सूत्र 13। विज्ञान को समझने से पहले यह स्वाभाविक है हम ऐसा मानते हो कि जगत की रचना परमात्मा ने की है। यह जगत किसने बनाया? ऐसा सवाल प्रत्येक व्यक्ति को होता है और उसका त्वरित उत्तर जगत को भगवान ने बनाया है, ऐसा भी सबको मिलता है। ज़्यादातर लोग इस हर जगह प्राप्त उत्तर के ऊपर ज़्यादा कुछ सोचते नहीं है। उस उत्तर का स्वीकार करके उसे एक ज्ञान की भांति अपने मन में स्थान देते हैं। कुछ ही लोग उस उत्तर का स्वीकार करने से पूर्व यह पूछ पाते हैं कि ईश्वर कैसा है, उसने कब जगत की रचना की, क्यों जगत की रचना की, कैसे जगत का सृजन किया। इसके भी सामान्य उत्तर उनमें से ज़्यादातर लोगों के पास होते हैं। उन उत्तरों पर भी संदेह किया जा सकता है। संदेह विज्ञान की जननी है। विज्ञान को समझने पर पता चलता है कि जगत की रचना ईश्वर ने नहीं की। विज्ञान को समझने पर हमें पता लगता है कि ईश्वर नहीं है। स्टीफन कहते हैं जगत की रचना ईश्वर ने की। यह उन लोगों को संतोष देने वाला उत्तर है जिन्हें विज्ञान के विषय में ज्ञान नहीं। अंत में आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारी यह चैनल को सब्सक्राइब करें और इस विषय में रुचि रखने वाले अन्य मित्रों तक
यह वीडियो शेयर करें। तब तक